हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइव। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने रिवर मैन का जो है स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है। रिवर मैन का स्टोरी बच्चा कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग देखने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन का लास्ट टॉपिक। क्या बच्चा? सर्कुलर मोशन। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं किसके बारे में? सर्कुलर मोशन। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं बच्चा सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। बच्चा, सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे और सर्कुलर मोशन का ही कुछ रिमेनिंग पार्ट हम लोग देखेंगे वर्क पावर एनर्जी में। अभी हम लोग देखेंगे केवल काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं बच्चा केवल काइनेमेटिक्स का बातचीत करेंगे। काइनेमेटिक्स का बातचीत करेंगे बच्चा। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स का बातचीत किया जाएगा और जब हमारा जो है लॉज ऑफ मोशन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा बच्चा, तब हम लोग देखेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग जो है सिंपल, जैसे अभी हमने देखा काइनेमेटिक्स में बच्चा, काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेमेटिक्स में हम लोग केवल क्या करते हैं? हम लोग जो है मोशन का कॉज क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉडी कैसे मूव कर रही है उससे हमसे मतलब नहीं है। बॉडी मूव कर रही है तो कर रही है। मतलब बच्चा हम लोग सिंपल बात करेंगे क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसा कि हमने लीनियर मोशन में देखा, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और व्हाट? लीनियर एक्सेलरेशन। उसी तरह से क्या बच्चा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी आएंगे, लिखेंगे उसको, अभी बातचीत किया जाएगा। डायनेमिक्स में बच्चा, डायनेमिक्स में हम लोग देखते हैं, डायनेमिक्स में हम लोग देखा जाता है, डायनेमिक्स में हम लोग देखते हैं कि बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। डायनेमिक्स में हम लोग फोर्स का बातचीत करेंगे। जब हमारा लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग जो है वर्क पावर एनर्जी में हम लोग जो है देखेंगे कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं सर्कुलर मोशन में। तो वो हमारा अभी बातचीत का जो है टॉपिक नहीं है। अभी हम लोग जो है केवल काइनेमेटिक्स का बातचीत करेंगे। काइनेमेटिक्स का बातचीत किया जाएगा। अब बच्चा, कहानी शुरू होती है कि क्या है सर्कुलर मोशन, क्या है सर्कुलर मोशन। इसको जानने से पहले, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बैक हिस्ट्री में जाइए और याद कीजिए हम लोगों ने देखा था लीनियर मोशन। क्या देखा था? लीनियर मोशन। बच्चा, जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई रिजिड बॉडी, अब रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी है बच्चा, रिजिड, नाम से ही पता है रिजिड। अब उसमें उतना साइंटिस्ट नहीं बनना है ना। अब बच्चा, रिजिड रिजिड बॉडी क्या होती है? जब भी कोई, है ना, जब भी कोई बॉडी का शेप, साइज और शेप जो है आसानी से जो है चेंज ना किया जा सके। नाम से स्पष्ट है रिजिड, नाम से क्लियर है रिजिड। तो बच्चा, जब भी कोई रिजिड बॉडी मूव करती है, लीनियर मोशन को फॉलो करती है, जब भी कोई रिजिड बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करती है बच्चा, जैसे मान लीजिए बच्चा ये एक ब्लॉक हो गया। मान लीजिए क्या हो गया? ये ब्लॉक हो गया बच्चा। ये ब्लॉक जो है लीनियर मोशन कर रहा है। कैसा कर रहा है बच्चा? एक लाइन में मूव कर रहा है, एक लाइन में मूव कर रहा है बच्चा, एक सिंपल एक लाइन में मूव कर रहा है, एक लाइन में। तो अगर आप ध्यान दिया जाए, अगर मैं बोलूं इस ब्लॉक का स्पीड जो है बच्चा क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं कह सकता हूं इस ब्लॉक के हर एक पॉइंट का, हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप पकड़ लीजिए बच्चा, कोई भी पॉइंट, सेंटर पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप पकड़ लीजिए, हर एक पॉइंट का जो है डिस्प्लेसमेंट सेम होगा बच्चा। हर एक पॉइंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और हर एक पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी सेम होगा। लीनियर वेलोसिटी सेम होगा। अगर ये ब्लॉक मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसके हर एक पॉइंट का जो है लीनियर वेलोसिटी कितना होगा बच्चा? 5 मीटर पर सेकंड। अगर ऐसा नहीं होगा, अच्छा कुछ बच्चा सोच रहा होगा, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चा सोच रहा है, क्यों सर? मान लीजिए कि मान लीजिए मान लीजिए कि इस पॉइंट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और इस पॉइंट का वेलोसिटी 4 ही रह गया। अगर बच्चा पीछे वाले का वेलोसिटी कम रह गया, आगे वाले का वेलोसिटी ज्यादा है, तो सेपरेशन हो जाएगा ना उन दोनों के बीच में, गैप हो जाएगा, गैप बन जाएगा, है कि नहीं? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी कोई ब्लॉक मूव करता है, जब भी कोई रिजिड बॉडी लीनियर मोशन को परफॉर्म करती है बच्चा, तो हर एक पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी सेम होता है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है। या ऐसे बोलते देखिए, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस चला, अगर मैं बात करूं, सपोज ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया बच्चा, तो पॉइंट 2 यहाँ पे हमारा पॉइंट 2 ऐसे ही बस शो करने के लिए, ये हमारा पॉइंट 2 है बच्चा, ये पॉइंट 1 है, तो पॉइंट 2 देखिए कितना डिस्टेंस चला, पॉइंट 2 इतना डिस्टेंस चला और पॉइंट 1 कितना डिस्टेंस चला बच्चा? पॉइंट 1 इतना डिस्टेंस चला। आप देख पा रहे होंगे बच्चा, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या बच्चा? सेम है, दोनों सेम है ना। तो जब भी कोई कंक्लूजन ये है, जब भी कोई बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करती है,
जब भी कोई बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करती है बच्चा, तो क्या होता है, बॉडी के हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा, सेम होगा। लीनियर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी सेम होगा। लीनियर वेलोसिटी क्या होगा बच्चा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। कैसे, बहुत आसान है। अरे भैया, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, अरे वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, हमने ऑलरेडी हमने देख रखा है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेम स्टोरी है, कहानी वही चलने वाला है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। उसी तरह से अब देखिए बच्चा, तो कहानी ये हो गया। तो ये क्या होगा बच्चा, ये दोनों सेम रहने वाला है, ये दोनों सेम रहने वाला है, सेम रहने वाला है, सेम रहने वाला है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी। उसी तरह से सेम 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 क्या, एंगुलर वेलोसिटी बच्चा, अगर लिखा जाए, कुछ कुछ दिमाग लगाया जाए थोड़ा सा, तो हम ये पाएंगे कि बच्चा वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेम ट्रैक है, सेम स्टोरी है। तो अब ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी देखा जाएगा। बस आपको एक पैटर्न देखना है कि कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कहानी समझ में आया बच्चा, पैटर्न वही है। तो कंक्लूजन क्या है, जब भी कोई बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करती है, तो बॉडी के हर एक पॉइंट का जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, सेम होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी सेम होता है बॉडी के हर एक पॉइंट का। लेकिन 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 जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है बच्चा, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, तो क्या होगा, मैं थोड़ा क्लीन कर दूं बच्चा, इसको क्लीन कर दूं, क्लीन कर। अब देखिए बच्चा, लेकिन अभी तो हमने देखा लीनियर मोशन का, लीनियर मोशन का कहानी जो हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो क्या होता है, देखा जाए, रोटेट करती है तो क्या हो जाएगा कहानी, कोई बॉडी अगर रोटेट करती है तो क्या हो जाएगा कहानी, कोई बॉडी अगर रोटेट करती है, देखिए इधर, है ना। चलिए, लगभग सर्कल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग सर्कल है, सर्कल मान लिया जाए, इस कार है। देखते क्या है कहानी है, इसके बारे में देखते हैं अभी। बस साइज बड़ा कर लिया जाए, इससे और कहानी क्लियर होगा। अब देखिए बच्चा, है ना, सर्कुलर मोशन को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि क्या बच्चा, रोटेशन क्या होता है। और रोटेशन को जानने के लिए हमें जानना होगा कि हिंज्ड क्या होता है, हिंज्ड पॉइंट क्या बोलते हैं बच्चा, हिंज्ड पॉइंट, हिंज्ड पॉइंट, हिंज्ड पॉइंट बच्चा क्या है इसका मतलब। हिंज्ड पॉइंट का मतलब ये है बच्चा, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक रॉड लिया हो बच्चा, क्या लिया हो बच्चा, एक रॉड लिया है ना, रॉड। रॉड का एक एंड बच्चा हिंज्ड है, क्या है, हिंज्ड है। लेकिन सर होता क्या है सर ये हिंज्ड, इसके बारे में थोड़ा बताइए, हिंज्ड क्या होता है। जैसे मान लीजिए बच्चा, एक रॉड है, एक रॉड है बच्चा, एक रॉड है। अब मुझे अगर इस एक एंड पे इसको हिंज्ड करना है, हिंज्ड करना है, तो क्या करेंगे, इस पे पहले हम लोग एक होल बनाएंगे, होल ड्रिल करेंगे पूरा अंदर से बाहर तक, पूरा थ्रू आउट जिसको ड्रिल किया जाएगा। फिर मतलब देखिए, ये रॉड हो गया, वही रॉड मैंने लिया, पहले एक रॉड हमारे पास था, ये है ना, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने इस एंड पे बच्चा एक होल क्रिएट कर दिया, होल क्रिएट कर लिया, ओके सर। उसके बाद क्या किया आपने, इस एंड पे मैंने क्या किया बच्चा, एक होल बना लिया, मैंने एक होल बना लिया, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे मुझे हिंज करना है इस एंड पे, तो पहले मैंने क्या किया, एक होल बनाया। फिर मैंने क्या किया,
कि एक नेल, ऐसे बोलते हैं क्या बच्चा, कील, है ना, बोलते हैं ऐसे, कहीं कहीं है जो है क्या बोलते हैं, कील, लोहे का कील, या ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में नेल, नेल बोलते हैं, है ना, यन, है ना, NAIL, नेल। तो बच्चा अब देखिए बच्चा क्या है, अब इसमें हम लोग जो है इसमें होल किए हम लोग थ्रू आउट, अब इसमें हम लोग लोहे का कील या बोल दें बच्चा नेल को इंसर्ट किया जाएगा, और इसमें इंसर्ट करने के बाद जो है किसी 2D प्लेन में इसको जो है क्या बच्चा, इसको ऐसे हम लोग फिक्स कर देंगे ठोक के, ऐसे ऐसे क्या हथौड़ी से मार के ऐसे क्या करेंगे, इस कील को फिक्स कर देंगे दीवार में, है ना, फिक्स कर दिए। और जो नेल का जो साइज होगा, ऑब्वियसली जो लोहे का कील का जो साइज होगा, जो डायमीटर होगा, जो लोहे का कील होगा बच्चा, ऐसे लोहे का कील होता है ना ऐसे, अरे लल्ला देखे नहीं हो लोहे का कील ऐसे, इन लोहे का कील का जो बच्चा ये डायमीटर है, जो जो साइज, जो जो डायमीटर होना चाहिए, लोहे का कील का जो डायमीटर है बच्चा, जो डायमीटर है वो क्या होना चाहिए, वो इस होल के साइज से कम होना चाहिए। अरे भाई तभी तो इसके अंदर जाएगा, ये होल है बच्चा, इसके अंदर अगर कुछ घुसाना है तो क्या होना चाहिए, ये होल हो गया बच्चा। अब इसमें लोहे का कील है, मान लीजिए ये होल हो गया बच्चा, ये होल है, और ये लोहे का कील हो गया, मेरा फिंगर हो गया। अब इसको अंदर घुसाना है तो क्या होना चाहिए, ये जो फिंगर है बच्चा, इसका जो लोहे का कील है उसका साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए बच्चा, कम होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चा क्या होगा, तभी ये इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर लोहे के कील को हमने इसमें घुसा दिया, है ना, इस होल में घुसाया, और फिर जो है हथौड़े से मार के एकदम जो है किसी दीवार पे एकदम फिक्स कर दिया हमने, इसको लोहे के कील को फिक्स कर दिया कि लोहे का कील अब मूव ना करे। लेकिन अब जो है होल का साइज बड़ा था, कील का साइज छोटा था, तो ऑलरेडी क्या होगा, एक गैप ऐसे रहेगा, एक गैप ऐसे रहेगा। मान लीजिए एक रॉड है बच्चा, ये रॉड है और ये लोहे का कील है, ऐसे फिक्स हो गया ऐसे। अब ये होल का साइज तो ज्यादा था, तो हमेशा एक गैप रहेगा, हमेशा एक गैप बना रहेगा। देखिए बच्चा, ये क्या है, होल है, और ये क्या बच्चा, एक कील है, आपको दिख रहा होगा यहां से, है ना। तो अब जो है इनके बीच में हमेशा एक छोटा सा, इनके बीच में हमेशा एक गैप रहने वाला है, एक गैप रहने वाला है, और इस गैप की वजह से ये जो है रॉड जो है मस्त ऐसे मूव करेगा। कील तो फिक्स है, कील तो क्या है बच्चा, ये जो कील है, ये जो कील है बच्चा, ये दीवार में ऐसे फिक्स है, दीवार में बोल दें या बच्चा दीवार में बोल दें, या ऐसे बोल दें किसी प्लेन पे फिक्स है। अब ये रॉड जो है, रॉड जो है यूं 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 करेगा, ये रॉड हो गया, ऐसे यूं 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 रॉड जो है क्या बच्चा, मूव करेगा। तो रॉड केवल रोटेट कर सकता है। अब क्योंकि ये कील मूव नहीं कर सकता, ये कील जो है किसी प्लेन के साथ फिक्स है, तो ये जो हिंज, ये जो एंड है बच्चा, ये एंड ऐसे मूव नहीं कर सकता है, ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। ये हिंज जो है, ये एंड जो है क्या बच्चा, हिंज्ड हो गया। अब ये केवल ऐसे यूं 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 मूव कर सकता है, ऐसे यूं 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 यूं। कहानी समझ में आया बच्चा? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। हर एक बच्चे को आई थिंक हिंज्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। क्या होता है हिंज्ड, क्या होता है हिंज्ड का कहानी। तो अब देखिए बच्चा, अब देखिए, अब अगर ध्यान दिया जाए बच्चा कहानी, तो क्या है, अब ये बॉडी क्या बच्चा रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। इसको बोलेंगे, क्योंकि हिंज हमारा जो है, जो रॉड है बच्चा, ये जो रॉड है वो पॉइंट ओ के अबाउट क्या है, हिंज्ड है। तो अब बोलेंगे ये जो रॉड है बच्चा, वो रोटेट कर रही है पॉइंट ओ के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट। अच्छा अब बच्चा देखिए, ध्यान दिया जाए, हर एक पॉइंट पे ध्यान दिया जाए बच्चा। तो पॉइंट ए देखिए, है ना, पॉइंट ए पहले यहां पे था, मान लीजिए क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, पॉइंट ए यहां पे आ गया, पॉइंट बी पहले यहां था, फिर यहां पे आ गया, पॉइंट सी यहां पे था, अब वो पॉइंट सी यहां पे आ चुका है। अगर आप देख पा रहे होंगे, हर एक पॉइंट का जो है डिस्टेंस तो सेम है ही है, सॉरी डिस्टेंस तो अलग है, डिस्टेंस तो पॉइंट ए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पॉइंट बी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पॉइंट सी और कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कहानी समझ में आया? उसी तरह से बोल सकते हैं पॉइंट ए का भी डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, बी का डिस्प्लेसमेंट कम है, और सी का डिस्प्लेसमेंट कम है। तो कहानी क्या हुआ, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो बॉडी के हर एक पॉइंट का जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी हर एक, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उस बॉडी के हर एक पॉइंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हाँ जो मैंने बोला सही बोला, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा, डिफरेंट होगा। और बच्चा लीनियर वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा। कैसे? बहुत अच्छा, बहुत आसान है। अरे बच्चा पॉइंट ए यहां से यहां तक मूव किया, तो बोल देंगे क्या बच्चा, डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेड डिस्टेंस। तो ये हो गया बच्चा डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, पॉइंट सी का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। कहानी समझ में आया? तो पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, फिर पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट कम है, पॉइंट सी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कम है। लेकिन ये जो है तीनों पॉइंट क्या है बच्चा, ऑल थ्री पॉइंट आर टेकिंग सेम टाइम, तीनों सेम टाइम में, यहां पहले यहां पे था, अब यहां पे पहुंच गया, तो सबके लिए टाइम तो सेम है।
पहले रॉड ऐसे था, अब रॉड बच्चा मूव कर गया, रोटेट कर गया, ऐसे ऐसे मूव कर गया। तो हर एक पॉइंट का बच्चा लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है बच्चा, टाइम सेम है, इसलिए लीनियर वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा। लीनियर वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा। जैसे हमने अभी यहां पे देखा, क्या देखा बच्चा, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उस तरह से स्पीड भी बोल सकते हैं। लीनियर स्पीड भी क्या होगा बच्चा, क्या होगा, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। उसी तरह से स्पीड भी आप बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। कहानी समझ में आया। तो अब देखिए, तो जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है बच्चा, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो क्या होता है, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है बच्चा, तो बॉडी के हर एक पॉइंट का जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होता है और लीनियर वेलोसिटी भी डिफरेंट होता है। लेकिन खूबसूरती क्या है सबका, सब में कॉमन क्या है बच्चा, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है बच्चा, सब में कॉमन ये है, देखिए सब में कॉमन ये है, सभी पॉइंट सेम एंगल जो है सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे, सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं बच्चा। मान लीजिए ये एंगल हो गया बच्चा क्या, थीटा, इस पेन से ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया, ये हो गया बच्चा थीटा, क्या बच्चा, थीटा। तो हर एक पॉइंट जो है सेम एंगल, हर एक पॉइंट बॉडी के हर एक पॉइंट जो है, बॉडी का हर एक पॉइंट जो है सेम एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे इसको बोल देंगे सेंटर पॉइंट। ओ पॉइंट क्या हो गया, सेंटर पॉइंट है ना। अरे भाई देखिए, ओ पॉइंट सेंटर कैसे हो गया, क्योंकि सभी सर्कल का जो है सेंटर कहां है बच्चा, ओ पे ही तो आ रहा है। हर एक सर्कल का सेंटर जो है कहां पे आ रहा है, ओ पे आ रहा है। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आ गया होगा। और एक कहानी आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है बच्चा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और कहां से पास करता है, सेंटर से, सेंटर ऑफ रोटेशन है ना, सेंटर ऑफ, ओ पॉइंट को बोल सकते हैं बच्चा क्या, ओ पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन, यहां पे सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन। वो पॉइंट क्या हो गया बच्चा, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन। और इसी सेंटर ऑफ रोटेशन से एक लाइन पास करे जो इस प्लेन, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अब ये 2D, अभी हम लोग 2D का बातचीत कर रहे हैं बच्चा, जो बॉडी हमारा 2D है, कैसा है, 2D ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, 2D है। तो अब जो है बच्चा, ये बॉडी 2D ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा कोई एक्सिस या ऐसा कोई लाइन जो सेंटर से पास करे, सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करे और बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो ये तो बॉडी हो गया बच्चा, एक स्ट्रिप ऐसे बोल दिया, एक स्केल हो गया, एक रॉड हो गया, इसका थिकनेस क्या है, क्या है बच्चा, नेग्लेजिबल। तो अब बच्चा ये रहा एक्सिस। अब देखिए ये हुआ एक्सिस, ये क्या हुआ एक्सिस, कैसे हुआ, ये एक्सिस जो है या ये जो लाइन है बच्चा, ये जो लाइन है पूरा इन एंड आउट लाइक दिस, ऐसे पूरा ये जो लाइन है बच्चा, ये जो लाइन है, ये जो एक्सिस है, जो लाइन है, ये जो एक्सिस है, वो सेंटर ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है और इस बॉडी के प्लेन के क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर है। क्या है, बॉडी तो हमारा यहाँ पे है, इस प्लेन पे है, तो ये लाइन क्या होगा बच्चा, प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चा कहानी ये है कि जब भी है ना, अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या है, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, हर एक पॉइंट का जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, अलग अलग होता है। और पॉइंट ऑब्वियसली स्पीड भी अलग अलग होगा, क्योंकि सेम टाइम में सब हर एक पॉइंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्पीड भी डिफरेंट होगा। कहानी समझ में आया। लेकिन क्या है, क्या सेम है बच्चा, हर एक पॉइंट सेम एंगल कवर कर रहे हैं। कहानी समझ में आया। तो यहां पे बच्चा जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होगा बच्चा, सेम होगा। ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। लीनियर मोशन में क्या होता है बच्चा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी सेम होता है। और जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है बच्चा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, सेम फॉर ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी, सेम फॉर ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी, फॉर ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी, बॉडी।
कहानी समझ में आया बच्चा? ये होता है कहानी। वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी सेम था, यहाँ पे बच्चा हर एक पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। क्यों, कैसे? देखिए बच्चा, हर एक पॉइंट जो है सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड कर रहा है। सी पॉइंट जो है एंगल पे सेंटर पे जब यहां मूव कर गया तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चा? थीटा। पॉइंट बी भी कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चा? थीटा। पॉइंट ए भी कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। तो हर एक पॉइंट जो है सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं बच्चा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। और एंगुलर वेलोसिटी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था बच्चा, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था ओ बच्चा? क्या लिखा था? एंगुलर, ओहो अभी हमने लिखा था एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है बच्चा, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है? थीटा है। क्या है बच्चा? थीटा। और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे क्या बच्चा? ओमेगा से। तो ओमेगा क्या होगा बच्चा? थीटा बाई टाइम। क्या हो गया? ओमेगा हो गया थीटा बाई टाइम। कहानी समझ में आया बच्चा? इस तरह से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा। एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा बच्चा? सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो आते हैं अब सर्कुलर मोशन पे। सर अभी तो आप लीनियर मोशन कहानी बताए, फिर आप रोटेशन का कहानी सिखा रहे हो। तो बच्चा अब जो है सर्कुलर मोशन का कहानी हम लोग लिख सकते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चा? अगर आप लिखना चाहें, अगर आप समझना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चा? बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है ना? व्हेन अ बॉडी, ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन अ बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अ फिक्स्ड एक्सिस, हाँ, देन मोशन क्या होगा? जो मोशन होगा बच्चा इस केस में, जो बॉडी का मोशन होगा उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अब आपने रोड पे देखा होगा बच्चा, जब भी कोई गाड़ी मूव करती है, चाहे वो बाइक हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, अब उसका जो व्हील होता है वो भी रोटेट करता है, आपने देखा होगा। लेकिन खूबसूरती क्या है? उसका जो व्हील का जो एक्सिस होता है बच्चा, व्हील का जो एक्सिस होता है, वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है बच्चा, वो क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी हमने बताया, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? मान लीजिए व्हील है ऐसे, है ना? ऐसे व्हील होता है ना, जो है ना, ऐसे यहाँ पे स्पोक्स वगैरह लगे होते हैं, ऐसे ऐसे देखें, फिर ये व्हील कुछ 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 टाइम बाद यहाँ पहुंच जाती है, ऐसे ऐसे पहुंच जाती है, फिर ये व्हील यहाँ पे कुछ कुछ टाइम बाद ऐसे यहाँ पहुंच जाती है। तो बच्चा एक्सिस क्या होता है? अभी मैंने बताया एक्सिस क्या होता है, ऐसा कोई लाइन या ऐसा कोई एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? ऐसा कोई एक्सिस जो सेंटर से पास करे और उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे एक्सिस ये है, यहाँ पे एक्सिस ये है बच्चा, यहाँ पे एक्सिस ये है बच्चा। तो वो जो कहानी आप देखते हैं, जब भी कोई गाड़ी, जब जब भी कोई गाड़ी, बाइक, ट्रक बच्चा रोड पे मूव करती है, तो उसका व्हील जो होता है बच्चा मूव करता है। आप देखते हैं व्हील सर्कल ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, लेकिन वो सर्कुलर मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी इसका एक्सेस यहाँ पे है, ये रोड हो गया, मान लीजिए ये रोड हो गया। अब बच्चा यहाँ पे अभी इसका एक्सेस है, कुछ देर बाद एक्सेस यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ देर बाद एक्सेस यहाँ पहुंच जाएगा, उसका एक्सेस मूव कर रहा है। तो वो जो है वो रोड क्या है बच्चा? वो सर्कुलर मोशन नहीं है, वो क्या है? वो रोलिंग मोशन है। उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। वो कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेशनल मोशन का और रोटेशनल मोशन का। तो स्टोरी क्या हुआ बच्चा? सर्कुलर मोशन क्या हो गया? सर्कुलर मोशन बच्चा ऐसा मोशन होता है जब कोई बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, रोटेट करती है, देन मोशन इज सेड टू बी, देन मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया बच्चा, कहानी आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा, चलिए छापना है, छाप लिया जाए, फिर उसको हम लोग जो है इरेज करते हैं, इरेज करते हैं बच्चा कहानी, है ना? छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, अब देखिए तो कंक्लूजन क्या हुआ अब तक का, कि बच्चा सर्कुलर मोशन एक स्पेशल केस है रोटेशनल मोशन का, जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ऑल सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी रोटेशनल मोशन। हाँ, सभी सर्कुलर मोशन क्या होते हैं बच्चा? रोटेशनल मोशन होते हैं। लेकिन सभी रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन नहीं हो सकते, नहीं हो पाएंगे। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। सर्कुलर मोशन एक स्पेशल केस है रोटेशनल मोशन का, जहां पे बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। कहानी समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको कहानी समझ में, कुछ काइनेमेटिक्स की बातचीत कर लिया जाए। बच्चा ये पॉइंट ए है, एक सर्कल में मूव कर रहा है बच्चा, यहां से यहां तक पहुंच गया, ये सी हो गया बच्चा, क्या हो गया बच्चा? सेंटर ऑफ द सर्कल।
और ये क्या होगा बच्चा, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या होगा बच्चा, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। पॉइंट ए जो है सर्कल में मूव कर रहा है, कितना रेडियस है, कितना बच्चा रेडियस है, सर्कल का रेडियस कितना है बच्चा, आर है, आर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पॉइंट ए और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, ये बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, इसीलिए मैंने डी थीटा लिखा हुआ है, बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब पॉइंट ए यहां से यहां पहुंचेगा बच्चा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा बच्चा, बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। तो डीएस मैंने लिख दिया। तो ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं इसको, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या हो जाए बच्चा, रेडियस, रेडियस इनटू सबटेनिंग एंगल, सबटेनिंग एंगल, सबटेनिंग एंगल, ये होगा बच्चा कहानी, ये होगा कहानी। अब आर्क लेंथ कितना है बच्चा, यहाँ पे ds है, रेडियस कितना है बच्चा, r, और सबटेनिंग एंगल कितना बच्चा, d थीटा, d थीटा, d थीटा। उसी तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, अगर अगर हमारा जो है एंगल, एंगल हमारा कोई क्या है बच्चा, अगर हमारा जो है सबटेनिंग एंगल क्या है बच्चा, सबटेनिंग एंगल स्मॉल नहीं है, तो उसके लिए भी आप लोग कहानी लिख सकते हो, यस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। अगर बॉडी जो है, अगर पॉइंट जो है थीटा एंगल जो है सबटेन करे एट द सेंटर पे, और तो उस केस में आर्क लेंथ, ये जो लेंथ होगा बच्चा, ये जो आर्क लेंथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चा, उसको बोल देंगे यस। कहानी समझ में आया। इसी तरह से जैसे जब भी कोई बॉडी जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करती है, मतलब जहां से स्टार्ट कर दिया, जहां से स्टार्ट किया, देखिए बच्चा, जहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट कर रहा है, सपोज यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां मूव कर रहा है, यहां मूव कर रहा है, यहां मूव कर रहा है, यहां पे अगर बॉडी यहां पे पहुंच गई तो इतना एंगल सबटेन हो गया, सबटेन। बॉडी अगर यहां पे पहुंच गई तो स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन करेंगे लाइन, इतना एंगल सबटेन हो गया। बॉडी अगर यहां पहुंच गई, यहां है ना स्टार्टिंग पॉइंट बच्चा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये। बॉडी अगर रोटेट मूव करते 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 सर्कल पे यहां पहुंच गई तो इतना एंगल हो, क्या पहले इसको लाइन को ज्वाइन करेंगे, फिर जो है इतना एंगल सबटेन सबटेन हो गया। तो जब भी कोई बॉडी एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेती है, जब कोई बॉडी या जब कोई पॉइंट जो है एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है बच्चा, तो सेंटर पे एंगल कितना हो जाएगा, सेंटर पे कितना एंगल सबटेन करेगा वो बच्चा, पूरा एक चक्कर घूम गया तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेन करेगा बच्चा, 2 पाई, 2 पाई। तो उसी तरह से पेरीमीटर, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है बच्चा, कैसे निकालते हैं, सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ओ लल्ला, कैसे, आर रेडियस हो गया और कितना एंगल, पेरीमीटर मींस एक चक्कर, एक चक्कर, तो कितना एंगल सबटेन किया, 2 पाई। तो इसीलिए कहानी आता है हमारा 2 पाई आर, इसी फॉर्मूले से आया हुआ है। जो सर्कल का पेरीमीटर होता है बच्चा कितना, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। जब भी कोई बॉडी का, जब भी कोई पॉइंट एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है बच्चा, तो सेंटर पे कितना एंगल घूम गया, 2 पाई। हाफ सर्कल अगर कहेगा, हाफ सर्कल देखिए इधर, हाफ सर्कल, जैसे हाफ सर्कल मान लीजिए यहां से कोई पॉइंट स्टार्ट किया यहां से, और यहां पे एग्जैक्टली हाफ सर्कल कंप्लीट किया यहां पे, और ये सेंटर हो गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, एंडिंग पॉइंट ये हो गया। बॉडी ऐसे मूव की है, तो पहले लाइन ज्वाइन करेंगे सेंटर से उस पॉइंट तक का, फिर जो स्टार्ट यहां से किया, यहां से, और यह इतना एंगल घूम गया बच्चा, इसको बोलेंगे हाफ सर्कल। हाफ सर्कल के लिए कितना एंगल जो है बॉडी जो है टर्न की सेंटर पे, बॉडी कितना एंगल टर्न की बच्चा, पाई, क्या हो जाएगा, पाई या 180 डिग्री, या 180 डिग्री। आई थिंक कहानी आपको समझ में आएगा होगा। तो पेरीमीटर भी ऐसे ही आया हुआ है, यस इक्वल टू कितना बच्चा, पेरीमीटर कितना होता है टोटल, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। कहानी समझ में आया। अब बच्चा थोड़ा सा क्लीन कर दिया, जहां पे कहानी क्लीन कर दिया जाए, फिर सीखते हैं। तो कहानी ये हुआ बच्चा, जब भी कोई पार्टिकल एक चक्कर कंप्लीट करेगा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो कितना एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर, कितना बच्चा, 2 पाई। 2 सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 पाई। अगर 3 सर्कल कंप्लीट करेगा तो 3 इंटू 2 पाई हो गया एंगल। उस तरह से अगर n रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो बच्चा कितना एंगल हो जाएगा, n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई। इस तरह से याद रखेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन n रिवोल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन n रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चा, 2 पाई n। ऐसे बोल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन n रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, n इंटू 2 पाई। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी, क्या देखा जाए, एंगुलर वेलोसिटी की स्टोरी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो बच्चा, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा बच्चा, डिनोट करेंगे ओमेगा से। अब बच्चा देखिए, हमने देखा है ऑलरेडी, है ना, लीनियर में, है ना, लीनियर में मोशन इन वन डे में हमने देखा बच्चा, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर।
तो उसी तरह से बच्चा ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बोल देंगे ओमेगा क्या होता है बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चा, ओमेगा हो जाएगा हमारा, जैसे वहां पे लिख सकते थे, क्या लिखते थे बच्चा, v इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वहां लिखते थे लीनियर में। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और बच्चा ये हो गया बच्चा, जब भी हम लोग डेल्टा का बातचीत करते हैं तो हमारा वो एवरेज आता है। आपको कहानी अब पता होगा बच्चा, हमने ऑलरेडी देख रखा है, जब हमारा सफिशिएंट टाइम गैप होता है तो जो वेलोसिटी आता है वो एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज। तो इसको बोल देंगे ये हो गया बच्चा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और कैसे इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस जब भी निकालते हैं तो एंगल स्मॉल हो जाएगा, और स्मॉल टाइम के लिए ये हो जाएगा क्या बच्चा, ये हो गया इंस्टेंटेनियस, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया बच्चा इंस्टेंटेनियस। और ये हो गया क्या बच्चा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। कहानी समझ में आया। अब बच्चा अब देखिए, अभी हमने देखा था कुछ स्टोरी, क्या देखा था बच्चा, क्या देखा था हमने, ds इक्वल्स टू r इंटू डी थीटा, ds इक्वल्स टू r इंटू डी थीटा, ds इक्वल्स टू r इंटू डी थीटा। अब बच्चा मेरा इंटरेस्ट है कि यहाँ पे ओमेगा क्रिएट करना। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्या करूंगा बच्चा, dt से डिवाइड कर दूंगा, dt से क्या करूंगा बच्चा, डिवाइड कर दूंगा, dt से डिवाइड करेंगे बच्चा, dt से डिवाइड करेंगे बच्चा, दोनों तरफ dt से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चा, ds बाई dt, r इंटू डी थीटा बाई dt। अब ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ लिख सकते हैं r इंटू क्या होगा बच्चा, ओमेगा, और ये हो गया बच्चा, ये क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। और एक बात और बच्चा, जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों देख लिया जाए। देखिए इधर, देखिए बच्चा, अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है, देखिए ये एंगल अभी दिखाने के लिए, अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, इतना क्लोज मैंने ड्रॉ कर दिया, आप खुद फील करेंगे, अगर ये एंगल बहुत, जब सपोज करिए ये एंगल बहुत स्मॉल है, स्मॉल एंगल मींस डी थीटा, स्मॉल एंगल मींस क्या, डी थीटा। अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है बच्चा, तो पॉइंट, जब ये जो पॉइंट ए टू बी ऐसे पार्टिकल अगर मूव किया बच्चा, तो ए बी क्या होगा, कह सकते हैं एक तरह से स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर एंगल स्मॉल है, क्या बच्चा, अगर एंगल स्मॉल है तो बच्चा पार्टिकल ए से बी तक मूव किया, तो आप बोलोगे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आर्क हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो अगर ये एंगल स्मॉल है बच्चा, तो ए और पॉइंट भी बहुत क्लोज होंगे। किसी सर्कल पे अगर आप दो पॉइंट बहुत क्लोज ले लीजिए बच्चा, तो ये जो लाइन होगा इनके बीच में, ये जो लाइन होगा ए बी ऐसे बोल दिया जाए, तो ये जो दो पॉइंट होगा इनके बीच में जो लाइन होगा बच्चा, वो क्या होगा, बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब वो जो आर्क होगा वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा एक तरह से। लेकिन अगर एंगल ज्यादा हुआ बच्चा, अगर मान लीजिए वही एंगल ज्यादा हो गया, एक पार्टिकल यहां से मूव किया ए और यहाँ पे बी हो गया बच्चा, तो आप खुद देख पा रहे होंगे, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चा, ये हो गया डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, बट डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। कहानी समझ में आया, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। कहानी समझ में आया, आई थिंक कहानी आप समझ पा रहे होंगे। तो जो डी थीटा होता है बच्चा, डी थीटा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ हम लोग डी थीटा का बात कर रहे हैं बच्चा, तो ये वेलोसिटी होगा। क्या होगा बच्चा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी बच्चा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दिया जाए इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो अब जो है यहाँ पे बच्चा ये हो गया। जनरली बच्चा लोगों को ये इक्वेशन पता होता है, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा,
लेकिन अगर इसका आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म लिखना है बच्चा, इसको वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो कैसे करेंगे, देखिए इधर कहानी कहानी कैसे करेंगे, देखिए बच्चा कैसे करेंगे। पहली बात तो ये हो गया बच्चा, ओमेगा जो होता है बच्चा वो एक्सियल वेक्टर है, क्या है, एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर होता है ओमेगा, क्या है बच्चा, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब बहुत आसान है कहानी, देखिए इधर कहानी क्या है, ओमेगा जैसे जैसे मान लीजिए इसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन होगा, है ना, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, इसका डायरेक्शन डिफाइन होगा राइट हैंड स्क्रू रूल से, स्क्रू रूल से इसका जो है डायरेक्शन डिफाइन होगा। अब मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखने जा रहा हूं, अभी देखने वाले हैं, मैं इसका पहले वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं बच्चा, इसको हम लिखेंगे। और देखिए अगर ये बच्चा, अगर देखिए बच्चा ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगा बच्चा, यहाँ पे वेक्टर लिखेंगे। और जैसे ही आपको ये वेक्टर फॉर्म लिखना है बच्चा, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो इस तरह से कुछ कहानी हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा। कैसे आया है अभी देखते हैं, अभी देखते हैं बच्चा कैसे आया है, लेकिन वेक्टर फॉर्म ये है, v इक्वल टू वेक्टर v इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ओमेगा क्या बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, कैसे, कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। और बच्चा ये कैसे इसका डायरेक्शन निकालेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। यहाँ पे आर वेक्टर, अब कुछ बच्चा कह रहा होगा सर आर पे वेक्टर कैसे लग गया, आर है बच्चा रेडियस वेक्टर, क्या है आर वेक्टर, यहाँ पे रेडियस वेक्टर हो गया, क्या हो गया, रेडियस वेक्टर। आर वेक्टर हमारा है रेडियस वेक्टर। कैसे निकालते हैं रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन, देखिए इधर बच्चा मैं थोड़ा क्लीन कर दूं फिर बातचीत करते हैं। अब देखिए बच्चा रेडियस वेक्टर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सर्कल हो गया बच्चा, पार्टिकल सपोज के लिए बच्चा यहाँ पे है, पॉइंट ए हो गया और ये सेंटर हो गया, इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो रेडियस वेक्टर को फाइंड करने के लिए सेंटर से एक वेक्टर स्टार्ट करेंगे, सेंटर से और पार्टिकल की पोजीशन तक, यहां तक, ये हो गया बच्चा हमारा रेडियस वेक्टर। क्या हो गया, रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या होता है, कहां से स्टार्ट करेंगे, सेंटर, जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा वहां से स्टार्ट करेंगे और अप टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल। सो पॉइंट ए पे हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल का पोजीशन है, तो यहाँ पे एक एरो लगा देंगे, तो इस तरह से बच्चा ये हमारा रेडियस वेक्टर हो गया। अब मान लीजिए बच्चा, अब खुद ध्यान दीजिए यहां से, देखिए इधर बच्चा मान लीजिए पार्टिकल बच्चा यहां से यहां तक पहुंच गया, पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंच गया, है ना, पार्टिकल जो है ए से बी तक पहुंच गया बच्चा, पार्टिकल जो ए से बी तक पहुंच गया। अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे बच्चा, तो एक्चुअली ये किस तरफ मूव कर रहा है, क्लॉक मूव कर रहा है, एंटी क्लॉक मूव कर रहा है बच्चा, ये क्लॉक वाइज मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, क्लॉक वाइज, ए टू बी मूव कर रहा है ना। अरे बच्चा पार्टिकल पॉइंट ए से बी तक पहुंच गया तो पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कैसे निकालेंगे ओमेगा का डायरेक्शन, क्लॉकवाइज आ गया, कैसे, है ना, क्या करेंगे बच्चा, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या करना है, अपने जो है ये फिंगर से बच्चा उसको कर्ल करना है, कर्ल करना है ऐसे। तो ओमेगा कहां जा रहा है बच्चा, ओमेगा कहां गया, इनवर्ड, ओमेगा कहां गया बच्चा, इनवर्ड चला गया, इनवर्ड। थंब कहां जा रहा है, थंब कहां है, इनवर्ड है। अपने फिंगर्स को कर्ल करना है और जो जो थंब जहां पे आएगा बच्चा, थंब जो आएगा वो हमारा ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा, ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा। तो अभी इसको कर्ल करें बच्चे, ये क्लॉकवाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे, ये हो गया क्लॉक, ये हो गया क्लॉक, ये हो गया बच्चा क्लॉक। तो ओमेगा कहां है बच्चा, इनवर्ड है, ओमेगा कहां है, इनवर्ड है, ओमेगा कहां है, इनवर्ड है, ओमेगा हो गया हमारा इनवर्ड, ओमेगा हो गया हमारा बच्चा क्या, इनवर्ड। कहां हो गया, ओमेगा हमारा इनवर्ड हो गया, ओमेगा हमारा इनवर्ड हो गया बच्चा, इनवर्ड। इनवर्ड को मैंने क्या बोल दिया, क्रॉस बोल दिया, ऐसे इनवर्ड की तरफ है। और अब देखें इनवर्ड हमारा ओमेगा है बच्चा, ऐसे मैं और थोड़ा मार्कर ले लूं, 2-3, फिर आपको और कहानी क्लियर होगा। अब देखिए बच्चा ओमेगा हमारा इनवर्ड है बच्चा, ओमेगा हमारा है इनवर्ड। देखिए अब इस पार्टिकल का अगर वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी क्या है बच्चा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट ए पे पार्टिकल का जो जो टेंजेंट, पाथ ऑफ द टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या है बच्चा, वेलोसिटी इस तरफ हो गया, पॉइंट ए पे वेलोसिटी इस तरफ हो गया बच्चा। अब देखिए कैसे आएगा, देखिए ओमेगा क्रॉस आर, अभी 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 आप ओमेगा क्रॉस आर निकाली तो कैसे आएगा बच्चा, देखिए इधर ये हो गया बच्चा ओमेगा, ओमेगा कहां है, इनवर्ड की तरफ है, ओमेगा कहां है बच्चा, इनवर्ड। ये हो गया आर वेक्टर, ओमेगा क्रॉस आर, ये हो गया ओमेगा क्रॉस आर, तो ये बच्चा हो गया। अब देखिए ब्लू मार्कर हो गया बच्चा ओमेगा, इनवर्ड है, ये हो गया बच्चा आर वेक्टर, जो ब्लैक मार्कर है वो आर वेक्टर हो गया। और हमारा अगर आप ओमेगा क्रॉस आर निकालें ए क्रॉस बी से बच्चा, तो कैसे आएगा, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। थंब कहां रहा है, कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, पहले वेक्टर के डायरेक्शन से टर्न करना है अप टू सेकंड वेक्टर बच्चा। तो यहां से पहला वेक्टर ओमेगा है, दूसरा वेक्टर आर वेक्टर है, रेडियस वेक्टर, तो ओमेगा इनवर्ड हो गया बच्चा, ओमेगा इनवर्ड हो गया, ये हो गया आर वेक्टर। तो ओमेगा
क्रॉस आर। थंब कहाँ रहा है बच्चा, थंब कहाँ रहा है, इस तरफ आ रहा है नीचे की तरफ। ये हो गया बच्चा हमारा वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। जो पेन है बच्चा वो आ गया वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। तो देखिए इस तरह से हमारा कहानी आ गया, देखिए इस तरह से, इस तरह से वेलोसिटी वेक्टर हो गया। मतलब ये जो v होगा बच्चा, जो वेलोसिटी वेक्टर है, यहां से बोल सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ओमेगा के, और वेलोसिटी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर आल्सो होगा आर वेक्टर के, है कि नहीं। ये तो प्रॉपर्टी होती है, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट का ये तो प्रॉपर्टी होता है ना। जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ये बच्चा, ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो v जो हमारा ओमेगा के परपेंडिकुलर है और r के परपेंडिकुलर है बच्चा। और यहाँ पे पॉइंट ए पे अगर आप देखा जाए, पॉइंट ए पे बच्चा, पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉइंट ए पे वेलोसिटी अगर आप ड्रॉ करें, पॉइंट ए पे वेलोसिटी इस तरफ आएगी, और जो हमारा यहाँ पे इसी वेक्टर को आप अगर यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये भी क्या बच्चा है, ये वेलोसिटी यहाँ पे आ गई। कहानी समझ में आया, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो वेलोसिटी वेक्टर कहाँ है, डाउनवर्ड है और परपेंडिकुलर टू आर है, परपेंडिकुलर टू आर है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। तो ये रहा बच्चा वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हो गया v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा का। जनरली बच्चे ऐसे याद रखते हैं इसको, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। फिर वेक्टर फॉर्म में भी वो गलती कर देते हैं, यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे ऐसे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे ऐसे ऐसे, ये गलत होगा बच्चा, रॉन्ग हो जाएगा। कहानी समझ में आया, कैसे याद रखेंगे, v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस, है ना, r वेक्टर। कहानी समझ में आया बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। v वेक्टर यहाँ पे आया है बच्चा, v वेक्टर यहाँ पे आया, देखिए कंफ्यूज नहीं होता, ओमेगा, ओमेगा और r, ओमेगा और r, देखिए बच्चा फिर से बता देते हैं, ओमेगा और r। तो ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r कहां गया बच्चा, ये है ब्लू मार्कर ओमेगा, ब्लैक मार्कर r वेक्टर। तो ओमेगा क्रॉस r, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा बच्चा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसलिए बच्चा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो r के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आ गया बच्चा। और यहाँ पे मैंने इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों सेम है, सेम है बच्चा, दोनों सेम है। तो इसलिए वेक्टर फॉर्म को याद रखेंगे। वेक्टर फॉर्म को क्या बच्चा याद रखा जाएगा, वेक्टर फॉर्म को याद रखा जाएगा, बच्चा गलती कर देता है। तो ये रहा बच्चा वेक्टर फॉर्म, ये रहा वेक्टर फॉर्म। तो ओमेगा का डायरेक्शन मैंने अभी बताया, कैसे निकालेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालेंगे। सिंपल, अपने फिंगर्स को कर्ल करना है और थंब जहां जा रहा है, थंब अगर इनवर्ड है, थंब इनवर्ड जा रहा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, बोलेंगे इनवर्ड हो गया, और क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोलेंगे। कहानी समझ में आया। जैसे एक क्वेश्चन भी करेंगे आपको और कहानी क्लियर होगा, एक क्वेश्चन भी किया जाएगा, उससे और जो है कहानी हमारा क्लियर होगा। इसको छाप लिया जाए बच्चा, इसको छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए बच्चा। जनरली हम लोग इसका यूज करेंगे, है ना, जनरली इसका यूज करने वाले हम लोग, जनरली v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा का यूज करेंगे सर्कल में और बच्चा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा v वेक्टर v इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। और एक बात है बच्चा, कहानी ओमेगा यहां से मैं लिख सकता हूं, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर। ओमेगा क्या बच्चा, v बाई आर हो गया न्यूमेरिकल वाइज। और ये जो ओमेगा है बच्चा, ये जो ओमेगा है बच्चा वो क्या है, ओमेगा मैंने भी बोला, ओमेगा क्या है बच्चा, v के परपेंडिकुलर है। ओमेगा क्या है बच्चा, v के परपेंडिकुलर है। तो हमें ओमेगा निकालते हुए ये बात याद रखना है, ओमेगा निकालते हुए ये बात याद रखना है बच्चा, हमें v का वही कंपोनेंट लेना है जो ओमेगा के परपेंडिकुलर होगा, ओमेगा के परपेंडिकुलर होगा बच्चा। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो जिंदगी ये ज्यादा करेक्ट है, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाई r, ये ज्यादा। क्यों मैंने ऐसा लिखा, मैंने क्यों यहाँ पे v परपेंडिकुलर लिखा बच्चा, यहाँ पे देखिए बच्चा, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो r के परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, कहीं पर देख लीजिए आप सर्कल में, कहीं पे भी आप सर्कल में देख लीजिए, जो वेलोसिटी वेक्टर है बच्चा, हमें कौन सा वेलोसिटी वेक्टर लेना है, ये वेलोसिटी वेक्टर जो है हमें कौन सा लेना है, जो r के भी परपेंडिकुलर हो और ऑब्वियसली ओमेगा के भी परपेंडिकुलर जाए वो। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल मूव करते हुए जैसे यहाँ पे आ गया, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल मूव करते हुए इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट सी पे आ गया, इस पॉइंट सी पे आया, तो ये हो बच्चा हमारा रेडियस वेक्टर। और यहाँ पे टेंजेंट ऑफ द पाथ गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। टेंजेंट इस पॉइंट सी पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा बच्चा, तो इस तरफ कुछ आएगा। अब देखिए ये जो बच्चा आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर बच्चा और ये जो वी वेक्टर है, क्या है, क्या बच्चा, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, देखिए परपेंडिकुलर है, देखिए परपेंडिकुलर है। कहानी कहानी समझ में आया, दोनों क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर है। क्लियर, तो इस तरह से कहानी क्लियर हो गया। तो हमें 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 वेलोसिटी वेक्टर का जो है वो कंपोनेंट लेना है जो आर के क्या हो बच्चा, परपेंडिकुलर हो, और ऑब्वियसली ओमेगा के परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, क्योंकि ओमेगा हमारा क्या बच्चा, इनवर्ड है और वेलोसिटी इस प्लेन में है, तो वो तो परपेंडिकुलर होना ही होना है। कहानी समझ में आया, तो ऐसा लिख देंगे, है ना,
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर, परपेंडिकुलर टू आर, है ना। वी परपेंडिकुलर क्या हो बच्चा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर, परपेंडिकुलर टू आर। कहानी समझ में आया बच्चा। तो ऐसे नॉर्मल अगर सर्कुलर मोशन चल रहा है तो ये कहानी यूज करेंगे, या v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा कर लेंगे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है ही, यहाँ पे v और r ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात क्या बच्चा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, याद करिए, या हम लोग आगे हमने देखा था वेक्टर में जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है बच्चा, डॉट प्रोडक्ट, तो हमें या तो हम लोग आगे देखेंगे इसको, या तो हमने ऑलरेडी वेक्टर में देख रखा है, जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चा दो वेक्टर का, तो हम लोग को दोनों वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना होता है जो दोनों पैरेलल में हो। लेकिन जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें दो वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना होता है जो दोनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे वर्क पावर एनर्जी में देखेंगे, वर्क फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन टॉर्क क्या है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है बच्चा, तो हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने होते हैं। तो अभी के लिए बस आप याद रखिए, हमें ओमेगा निकालने के लिए, सर्कल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सर्कुलर मोशन चल रहा है मस्त इसको यूज किया जाएगा, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव ना कर रहा हो, उस केस में भी हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, हम लोग वेलोसिटी वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो आर के परपेंडिकुलर हो, जैसे देखिए कहानी, इसको छाप ले जाए, फिर मैं बताता हूं कैसे। इसको छाप ले जाए बच्चा, इसको छाप ले जाए, इसको छाप ले जाए। और एक बातचीत और कर लेते हैं बच्चा, इसका यूनिट का बातचीत कर लेते हैं, यूनिट ऑफ ओमेगा, है ना। यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा, ओमेगा का यूनिट ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से देखा जाए, ओमेगा क्या है बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगल का यूनिट क्या होता है बच्चा, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। तो रेडियन डिवाइड बाई, और टाइम का बच्चा सेकंड, यहां से क्या होगा बच्चा, रेडियन पर सेकंड, बच्चा जो है स्टोरी हो गया, क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा छाप ले जाए, इसको छाप ले जाए। अब देखिए बच्चा कैसे, है ना, कैसे देखा जाए कहानी, देखिए इधर, है ना, कैसे देखा जाए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल से जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास है ना, ये पॉइंट हो गया बच्चा, है ना, कोई मान लीजिए, है ना, कोई पर्सन हो गया जो इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये क्या बच्चा, टॉप व्यू, क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है, टॉप व्यू देख रहे हैं हम लोग, टॉप व्यू, है ना। ओमेगा हम हर जगह निकाल सकते हैं, जहां भी कुछ रोटेशन आ गया, जहां भी कुछ रोटेशन हो गया वहां पे ओमेगा निकाल सकते हैं। सर्कुलर मोशन एक स्पेशल केस होता है रोटेशनल मोशन का, जहां भी रोटेशन आ गया वहां पे रोटेशन मतलब ओमेगा निकाल सकते हैं। रोटेशन जब भी कहीं हुआ, जब भी बच्चा रोटेशन हो गया हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं, जब भी रोटेशन हुआ हम लोग ओमेगा वहां पे निकाल सकते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट मोशन शुड बी सर्कुलर। हाँ, सर्कुलर में तो ओमेगा आएगा ही आएगा, लेकिन सर्कुलर के अलावा भी हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है, बॉडी को, पर्सन को रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट होना पड़ेगा। जैसे देखिए मान लीजिए बहुत बहुत फेमस एग्जांपल है ये, है ना, आपको हर एक बुक में मिल जाएगा ये एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एक जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऐसे मान लीजिए एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा है, देखिए बच्चा, देखिए थोड़ा सा ये हो गया, एक पार्टिकल है बच्चा वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये हो गया, या कोई पर्सन बोल दिया जाए, ऐसे कोई पर्सन है ए टू बी, मान लीजिए पर्सन है बच्चा वो ए टू बी ऐसे मूव कर रहा है, पर्सन है ना, ये कोई पर्सन है बच्चा, यहाँ पे ऐसे बोल दिया जाए कोई पर्सन है जो इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को, है ना। तो जब ए पे था वो, है ना, तो उसको कोई, है ना, तो उसका जो है ना, अगर कोई दूसरा पर्सन है यहाँ पे पॉइंट सी पे, है ना, पॉइंट सी हो गया बच्चा, और यहाँ पे एक दूसरा पर्सन है, तो दो पर्सन है ना, पर्सन वन, पर्सन टू है कि नहीं। अब कौन हूं मैं, पर्सन वन, मैं देख रहा हूं जब उस पर्सन को देख रहा हूं, पर्सन टू को, तो देख रहा हूं मैं, हाँ मेरे सामने जो है एक पर्सन है वो पॉइंट ए पे है। जब वो पर्सन मूव कर गया ऐसे, तो अब पहले तो वो यहां था, अब वो उधर मूव कर गया, है ना, अब वो उधर मूव कर गया,
वो अपना स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो अगर मुझे उसको देखना है तो जब वो पहले यहां पे था पॉइंट ए पे, तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है मेरे को ऐसे टर्न होना पड़ेगा, ऐसे 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 टर्न होना पड़ेगा, टर्न होना पड़ेगा, टर्न होना पड़ेगा, टर्न होना पड़ेगा मेरे को टर्न होना पड़ेगा। मैं कहां पे हूं? पॉइंट सी पे हूं, मैं पर्सन 1 हूं, मैं पर्सन 2 को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे टर्न होना पड़ेगा ऐसे। आप खुद ही देख लीजिए, अगर ये पर्सन जो है मूव कर रहा हो धीरे धीरे, तो पहले सी पर्सन, ये जो पर्सन 1 है बच्चा वो ऐसे यहां पे दिखेगा, फिर यहाँ पे पर्सन आ गया तो वो यहाँ पे दिखेगा ऐसे, इस तरह से उसको टर्न होना पड़ेगा। कहानी समझ में आया? टर्निंग यहाँ पे हो रहा है, रोटेशन हो रहा है बच्चा, रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए यहाँ पे बच्चा स्पीड कितना है, मान लीजिए यहाँ पे स्पीड कितना है बच्चा, यहाँ पे मान लीजिए इसका स्पीड है बच्चा ऐसे, मान लीजिए मैंने सपोज करिए इसका स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड है ना, ये बच्चा हो गया 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड होंगे बच्चे स्पीड, है ना, और ये डिस्टेंस मान लीजिए 4 है। अब जब पर्सन बी पे यहाँ पे पहुंच गया बच्चा, अब वो तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ तो स्पीड कितना होगा, यहाँ भी स्पीड 5 ही होगा। लेकिन अब जब ये सी के, है ना, जब सी पे ऑब्जर्वर है हमारा, तो अब जो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी रेडियस वेक्टर कैसे निकालते हैं, है ना, ये स्टार्टिंग में ये हो गया हमारा रेडियस वेक्टर, ये हो गया बच्चा हमारा रेडियस वेक्टर। अब जब पर्सन यहां पे पहुंच चुका है बी पे, तो अब जो है ये हो गया बच्चा हमारा क्या बच्चा, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। तो देखिए इतना एंगल हमें टर्न करना पड़ेगा, थीटा एंगल टर्न करना पड़ेगा बच्चा, एंगल हमें कुछ टर्न करना पड़ेगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है बच्चा, 5 है, ये डिस्टेंस 3 है। कहानी समझ में आया? तो अब देखिए बच्चा कहानी, अब देखिए कहानी, अब देखिए कहानी, अब क्या करेंगे हम एट ए, है ना, एट ए पे जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी बच्चा वो क्या है, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। v परपेंडिकुलर ऑलरेडी हमारा कितना है बच्चा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर क्या है बच्चा, रेडियस वेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो गया, 5 डिवाइड बाई r, ये हो गया बच्चा हमारा 1.25 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया बच्चा स्टोरी। लेकिन एट बी पे अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चा, फिर से निकालेंगे v परपेंडिकुलर डिवाइड बाई r, लेकिन v परपेंडिकुलर इस बार कहा क्या होगा बच्चा, हमें v परपेंडिकुलर क्या होता है, v परपेंडिकुलर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट होता है बच्चा जो r के परपेंडिकुलर हो, जो r के परपेंडिकुलर हो। तो बच्चा देखिए अब ये जो है ये r और ये v, ये r और ये भी दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका कंपोनेंट निकालेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बच्चा, ये हो गया परपेंडिकुलर बच्चा। यहां से खूबसूरती दे सकते हैं, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 हो गया, ये एंगल आई थिंक कितना हो बच्चा, 37 डिग्री हो गया, ये एंगल 37 है बच्चा, तो ये कितना बच्चा, ये 53 हो गया, 90 है, फिर से कितना हो गया, 37 हो गया, ये एंगल 37 हो गया। तो यहाँ से इसको मैंने v1 बोल दिया बच्चा। तो अब देखें यहाँ पे एक वेलोसिटी है बच्चा, और ये वेलोसिटी हो गया, है ना, ये 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है 37। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चा, इस डायरेक्शन में ये हो गया x, ऐसे y, हमने इस वेलोसिटी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इस वेलोसिटी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ ऐसे। तो इस डायरेक्शन में बच्चा कितना आ जाएगा कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा 5 cos 37, और ये हो जाएगा बच्चा कितना हमारा, ये हो गया 5 sin 37 हो गया बच्चा। कहानी समझ में आया? अब देखिए 5 cos 37 जो कि v1 है, ये क्या बच्चा, ये क्या है, r के परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ पे जो v1 है वो क्या बच्चा, इस r का क्या है बच्चा, v1 r के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग कौन सा कंपोनेंट लेंगे, 5 cos 30। तो b पे अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा, हमारा v1 हो जाएगा, v1 परपेंडिकुलर है, और r हो गया बच्चा, v1 कितना है बच्चा, 5 cos 37 हो गया बच्चा, और हमारा r कितना बच्चा, यहाँ पे r कितना है, ये 5 है, रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बच्चा, 5 है, और यहाँ से cos 37 कितना आ जाएगा लल्ला, cos 37 हो जाएगा 4/5 बच्चा, 5 से 5 कैंसिल हो गया बच्चा, cos 37 हो गया लल्ला, यहाँ से आ गया 4/5, मतलब कितना आ गया, 0.8 रेडियन पर सेकेंड। कहानी समझ में आया? तो जब पॉइंट ए पे अगर आप एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे सी के रिस्पेक्ट में, पॉइंट सी के अबाउट जब हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाला,
निकाला जब पर्सन कहां पे है बच्चा, ए पे है, सी पॉइंट के अबाउट, पॉइंट सी के अबाउट जब हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड किया, जब पर्सन हमारा ए पर था, उस केस में हमारा एंगुलर वेलोसिटी कितना है बच्चा 1.25। और जब वही पर्सन बच्चा बी पे पहुंच गया और हमने सी के अबाउट फिर से जो है एंगुलर वेलोसिटी निकाला, तो हमारा कितना आ गया बच्चा 0.8 रेडियन पर सेकेंड। तो कहानी क्या है बच्चा, अब देखिए जो पर्सन है वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पर्सन क्या है बच्चा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार मैं देख लूं, हाँ कहानी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब बच्चा स्टोरी ये हुआ, तो पर्सन जो है बच्चा वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ए से बी, वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बच्चा, पार्टिकल ऐसे बोलते हैं पर्सन या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी हमने ओमेगा निकाल दिया। ओमेगा जब भी रोटेशन अलाउड होगा, यहाँ पे जो पर्सन 1 था बच्चा देख रहा है तो उसको रोटेट होना पड़ेगा, पर्सन 1 जब पर्सन 2 को ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा तो उसको रोटेट होना पड़ेगा, और जब भी रोटेशन आएगा तो वहां पे क्या करेंगे, ओमेगा आना ही आना है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन में ही ओमेगा आएगा, जहां भी किसी तरह का रोटेशन हो जाएगा, जहां पर भी किसी तरह का रोटेशन हो जाएगा वहां पे ओमेगा का कहानी आ जाएगा बच्चा, ओमेगा का कहानी आ जाएगा। तो चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही, आज के लिए बच्चा बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसको और थोड़ा कंक्लूड किया जाएगा और बातचीत किया जाएगा सर्कुलर मोशन के बारे में, और बातचीत किया जाएगा बच्चा, बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म का भी बातचीत किया जाएगा बच्चा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।